हिंदुस्तान का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है। हाँ जी, हिंदुस्तान का है। पूरा दुनिया में भारत देश का नाम, फेम बढ़िया आगे बढ़ते जाएगा और मोदी जी का नाम भी आगे बढ़ेगा। नुकसान की जो आप बता रहे हैं कि नुकसान भी होगा, अभी भारत देश में कुछ हुआ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत भारत देश का भी नुकसान होने के चांसेस हैं। कोई ऐसा ग्रह है जिसकी वजह से हिंदुस्तान को थोड़ा और नुकसान हो सकता है क्या? वैसे बोलने से नुकसान तो हो जाएगा थोड़ा बहुत। अब मंगल का है इसलिए बोला जा रहा है कि ज्यादा नुकसान होने के चांसेस। मंगल एक चीज है, अग्नि तत्व के ग्रह है। मंगल की वजह से युद्ध होता है। हम जब करते हैं युद्ध, धर्म युद्ध करने के टाइम पर थोड़ा अधर्म की काम भी करते हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से अभी जो आसार चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, ये युद्ध कितने टाइम तक और जा सकता है, लंबा खींचेगा? अब ये आगे बढ़ते जाएगा। जून से लेकर जुलाई 15 के बीच इसका युद्ध के परिणाम और भी नुकसान होने के चांसेस है वहाँ पर। अभी भारत देश में कुछ हुआ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत भारत देश का भी नुकसान होने के चांसेस है। तो जैसे कि उन लोग है ना, स्लीपिंग सेल्स है उनका इंटरनल, भारत देश में बहुत सारे टेररिज्म है, उसको तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए डेफिनेटली उसको भी उन लोग यूज़ करेंगे। तो जब उसको आम आदमी के ऊपर उसका असर गिरेगा तो नुकसान आम आदमी का हो जाएगा, विच इज़ नॉट इंटरेस्टेड, विच इज़ वेरी अगेंस्ट प्रिंसिपल टू आवर इंडियन गवर्नमेंट। तो उस तरह के नुकसान करने का लोग प्रयास करेंगे, अपने के मानसिक स्थिति में, मनोबल में बलहीन करने के लिए प्रयास हम लोग करेंगे। तो वी लूज सो मेनी थिंग्स इन दैट वे। अदरवाइज युद्ध में तो, लड़ाई में तो जीतना तो हमारा ही काम है। हिंदुस्तान जीतेगा, पर नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं। जीतेंगे लेकिन नुकसान भी हो जाएगा। नुकसान की जो आप बता रहे हैं कि नुकसान भी होगा, कितने टाइम, कितने महीने तक और है जो ये युद्ध अभी चल सकता है, और कब बिल्कुल शांति हो जाएगी? बिल्कुल शांति की बात, अगस्त में आपको थोड़ा बहुत युद्ध नहीं होगा, अगस्त सितंबर नहीं होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो हो गया युद्ध उसको रिक्रिएशन करते जाएंगे। उसके बाद वो जैसे उन्हें बोलते हैं वर्ल्ड वाइज जो कंट्रीज है, सब लोग मीटिंग्स लगा देंगे, लगाने WHO वाले मीटिंग लगाएंगे, सब लोग करके उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। जैसे कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं, एस टुडे ऑनवर्ड्स पाकिस्तान की स्थिति यह है, इसको हम और आगे लेकर, मतलब पाकिस्तान आइसोलेटेड इतना हो जाएगा कि डेफिनेटली नो कंट्री विल सपोर्ट हिम इन फ्यूचर। दैट विल टेक प्लेस डेफिनेटली, अल्टीमेट रिजल्ट विल बी लाइक दैट ओनली। तो 2026 तक कंसीडर है कि हाँ, शांति हो जाएगी पूरी? शांति नहीं होती, वो जो अपना शत्रु देश है, हम मानते हैं शत्रु देश को पूरा दुनिया शत्रु बना लेती है जी उस देश को। इसका मतलब उसको आइसोलेट कर दिया है जी। वंस उसको आइसोलेट कर दिया ना, इट इज लाइक, जैसे बोलते हैं ना, दे आर नॉट फिट फॉर एनीथिंग। कोई भी कंट्री फिर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे और ऑटोमेटिकली द कंट्री स्ट्रेंथ जो है ना उसको कम करना। जी जी जी। कम कर तो कुछ भी नहीं कर सकता जी, वैसे करा देंगे उसको। जैसे कि इंसानों का एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है, क्या वैसे देशों का भी होता है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट? हिंदुस्तान का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है? हाँ जी, हिंदुस्तान का है। 1947 अगस्त 15 मतलब 14 नाइट 12 o'clock के बाद अपने को स्वतंत्र आया था, उसकी चार्ट है। उसकी चार्ट के हिसाब से अभी युद्ध चल रहा है। ये युद्ध का परिणाम जो होता है ना, मैक्सिमम अभी 1.5 महीने के अंदर वो एक्चुअली हो जाएगा युद्ध। 1.5 महीने में? 1.5 महीने के अंदर हो जाएगा पूरा जी। मतलब 0 लेवल लेकर आ जाएंगे। लेकिन इसका परिणाम जो होता है ना, जैसे पाकिस्तान में, अभी हिंदुस्तान में जो खोया हम लोगों ने, नुकसान जो है, वो इफेक्ट जो होता है ना, थोड़ा बहुत समय निकालेगा उसके लिए जी। लेकिन वन थिंग इज, पूरा दुनिया में भारत देश का नाम, फेम बढ़िया आगे बढ़ते जाएगा और मोदी जी का नाम भी आगे बढ़ जाएगा इस युद्ध के बाद। इसके बाद जिस तरह ग्रह चाल होती है, वो ग्रह चाल क्या होती है, किस तरह बदलती है, जो देश के लिए इम्पैक्ट करती है, हिंदुस्तान के लिए किस तरह इम्पैक्ट कर रही है ग्रह चाल? बेसिकली क्या होता है, इस साल में क्या हो रहा है, राहु केतु का ट्रांजिट चेंज हो रहा है, बृहस्पति का ट्रांजिट चेंज हो रहा है, शनि का ट्रांजिट ऑलरेडी चेंज हो गया है। मतलब इस साल में पूरे 4, मतलब एक बृहस्पति, एक शनि और राहु केतु, मैक्सिमम प्लैनेट्स, बड़े प्लैनेट्स जो है, ये पूरे के चेंजेस मार्च 30 से लेकर ईयरिंग तक स्टार्ट, फर्स्ट ईयर मतलब मार्च से लेकर विदिन 3 months में हो रहा है। मार्च से लेकर मार्च 31 मतलब अप्रैल मई के अंदर ये पूरे ग्रह चेंज हो रहा है। तो इतने ग्रह एक ही तरफा, बड़े बड़े ग्रह चेंज होने के कारण से क्या हो रहा है, इन वन टाइम, मतलब विदिन 45 to 60 days के अंदर हो रहा है। इसी कारण से अपने को क्या हो रहा है, ये इम्पैक्ट पूरा दिखाई दे रहा है देश में, और कुछ नहीं है। और ये जो षष्ठ ग्रह कुटुंबी हुआ था मार्च 31 के टाइम पर मीन राशि में जो हुआ था, उसके असर 2 महीने तक रहेगा। 2 महीने तक? 2 महीने तक। तो इसमें क्या होगा, अप्रैल और मई
तो अप्रैल मई एंडिंग तक उसका इफेक्ट रहेगा। इफेक्ट तो वो उसको मीन राशि में हुआ है जी। तो वो उसका इफेक्ट ही अभी हम देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। तो इस तरह हम देखते जाएंगे तो मई एंडिंग तक ये युद्ध वातावरण रहकर मई एंडिंग में क्या होता है, थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा। मतलब जहाँ तक युद्ध किया है उसका क्लीनिंग हो जाएगा, जैसे बोलते हैं ना, साफ कर देंगे। फिर उसके बाद छोटा बड़े होते रहेगा। पहले एक मतलब एक लेवल तक पहुंच जाएगा, मतलब अब मरा हुआ सांप को कितना मारना, जैसे वो स्थिति लेकर आ जाएंगे पाकिस्तान को, ये मई एंडिंग तक आ जाएगा जी। गुरुजी जी, मंगल क्या होता है कि जब अभी कहा जा रहा है कि जो हिंदुस्तान और ये साल ये मंगल का है, अब मंगल का है इसलिए बोला जा रहा है कि ज्यादा नुकसान होने के चांसेस है, लड़ाई इसलिए हो रही है, वॉर है, ये मंगल ऐसा क्यों है, क्यों भारी हो रहा है हिंदुस्तान में, ये साल क्यों भारी? मंगल एक चीज है, अग्नि तत्व के ग्रह है, मंगल की वजह से युद्ध होता है, मंगल की वजह से वाइफ फैमिली लाइफ में भी वाइफ एंड हस्बैंड के बीच मांगलिक हम बोलते हैं ना, मांगलिक को दोनों झगड़ा करके दोनों डिफरेंट हो जाते हैं ना, सेपरेट हो जाते हैं ना, ये मंगल की वजह से होता है। मंगल की वजह से वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में रिलेशन भी खराब होती है। तो जब वाइफ एंड हस्बैंड जो आम आदमी का कुंडली में हम देखते हैं वो सेम थिंग विथ मंगल के ट्रांजिट की वजह से कोई युद्ध में अपने को परिणाम देखना होता है। अभी युद्ध जब आरंभ होने के बाद, अभी कर्क राशि में मंगल नीच स्थिति में था, इसलिए ये युद्धों का परिणाम हम देख रहे हैं अभी। उसके बाद सिंह राशि में आएंगे, उसको शनि को देखते हैं अष्टम भाव से, इसलिए उसका एक्सटेंशन हो जाएगा। फिर कन्या राशि में आएगा तो सप्तम भाव से शनि को देखता है, अनदर एक्सटेंशन 48 डेज तक होगा। तो वो फिर उसके बाद तुला राशि में न्यूट्रल होगा। जब वृश्चिक राशि में आएगा तो उस मंगल का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, फिर 48 डेज, मतलब जो स्टार्ट हुआ उसके एंड होना है तो बहुत समय निकल जाता है। जब ये पूरा निकल गया, जब मकर राशि में शनि जब पहुंचेंगे, मकर राशि में, तब द पावर ऑफ इंडिया विल बी सीन बाय एवरीवन। एंड मकर राशि में जब मंगल पहुंचेंगे उसी समय पर भारत देश का नाम, फेम, हर चीज ऊंच स्थिति में पहुंचेगा। दैट्स व्हाट हैपेंस। किन ग्रहों के सहयोग से युद्ध जैसे हालात बनते हैं, स्पेशली कौन से वो ग्रह होते हैं? ये मंगल और शनि एक कॉम्बिनेशन होते हैं, रिलेटेड कॉम्बिनेशंस में होता है। जब मंगल और शनि के कॉम्बिनेशन चल रहा है उसी टाइम पर राहु भी अगर उस समय पर पहुंच गया उनके साथ, देन दिस मे टेक प्लेस। अभी वही चीज़ हुआ था, जैसे राहु और शनि ये दोनों क्या है, एक ही नक्षत्र में एक ही डिग्रीज में जब खड़े हो गया, दोनों मिल गया था, उसी के कॉम्बिनेशन में क्या फाइल स्टार्ट हुआ है। और उसी समय मंगल भी नीच में था, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, नीच में जो मंगल था सोच विचार नीच से वहाँ से युद्ध आरंभ भी हो गया था। तो ऐसे मंगल शनि राहु कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक दूसरे के देखना, सप्तम भाव से अष्टम भाव से, नहीं तो एक दूसरे के साथ रहना, इसी कारण में क्या होता है पर्टिकुलर डिग्रीज नक्षत्र की में ठहरने की वजह से ये दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विल कम। क्या आने वाले कुछ समय में कोई ऐसा ग्रह है जिसकी वजह से हिंदुस्तान को थोड़ा और नुकसान हो सकता है क्या? वैसे बोलने से नुकसान तो हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो कौन सा ग्रह है गुरुजी? जी है ना, ये दिस इज बिकॉज ऑफ सैटर्न ऑल्सो, सैटर्न एंड राहु कॉम्बिनेशंस में होता है। अभी वो राहु कॉम्बिनेशन निकल गया है, लेकिन क्या है, जब सैटर्न, जैसे मंगल जो होता है, मंगल दृष्टि शनि के ऊपर चतुर्थ भाव से जब गिरता है, जब धनु राशि में मंगल आता है तब थोड़ा बहुत प्रभावित होने के चांसेस है। मंगल वहाँ आने बोले तो 45 लेकिन टुमारो ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में होता है चीज़, तो थोड़ा बहुत नुकसान होने के चांसेस आता है वो समय पर, थोड़ा बहुत नुकसान, थोड़ा बहुत होने के चांसेस। तो क्या अगले साल में भी कुछ ऐसे हालात बनेंगे क्या युद्ध के थोड़े से? डेफिनेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी उनका कुंडली निकाल के कुंडली देखने से क्या होता है, नेक्स्ट ईयर लेट मी सी वंस अगेन, मंगल 2026 में देखेंगे तो अभी कहाँ पर है 26 में, यस 2026 समवेयर यू टेक अप्रैल में, तो उस समय पर भी फिर यही नुकसान होने के चांसेस दिखता है 2026 में भी अप्रैल और मई सेम, ठीक एक साल बाद अगेन एक साल का भी चांसेस दिखाई देगा। उस समय शनि और मंगल एक ही नक्षत्र में बैठ रहे हैं, जब एक ही नक्षत्र में जब आ जाए, जैसे शनि उस समय पर देखेंगे तो उत्तराभाद्र नक्षत्र में रहें, उस समय मंगल भी देखेंगे तो अपने को रेवती नक्षत्र में है, तो ऑलमोस्ट नॉट इन द मंथ ऑफ मई, अप्रैल में दोनों मिलकर एक ही नक्षत्र में बैठ देंगे, एक ही नक्षत्र में आया हुआ रहता है। उस समय पर वी कैन सी द नुकसान, बहुत सारे नुकसान देख सकते हैं, वो भी मीन राशि में। जैसे अभी मीन राशि में चतुर्ग्रह कुटी में आए, इसलिए आप जो युद्ध की वातावरण हम देखें ना, उसी तरह मीन राशि में दोनों मिलकर एक ही नक्षत्र में जब बैठेंगे, मीन राशि
मीन राशि में जी। अप्रैल में होगा, एग्जैक्ट जी। डेट हम निकालेंगे बाद में। जी। तो उस समय पर डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। गुरुजी क्या ऐसा है कि 2025 जिस तरह अभी जो जंग छिड़ चुकी है, 2025 और 2026 के बीच में कोई ऐसी तारीख, महीना क्या ये एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से निकाल सकते हैं कि ये लड़ाई और इस दिन तब बढ़ सकती है? लाइक कोई हाँ, फिक्स बिल्कुल। डेट, तिथि, महीना, हाँ। ऐसा कोई फिक्स रहता है? फिक्सड वर्क में कॉम्बिनेशन से जब आता है बीच में, उस समय पर थोड़ा युद्ध की वातावरण भी हो जाता है। तो उसी तरह हम देख लिया तो अपने को जुलाई में दिखाई दे रहा थोड़ा बहुत, तो सितंबर में दिख रहा, नवंबर में दिख रहा, 2025 में दिख रहा बहुत बड़ा युद्ध, मतलब इसका और भी आगे बढ़ने का इम्पैक्ट चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं ज़्यादा, मतलब दूसरे जगह से भी युद्ध की वातावरण दिखाई दे रहा है उस समय पर। हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान मतलब ये बहुत क्या हो जाता है, जैसे आज को पाकिस्तान को किसी ने सपोर्ट किया है, जी। कल दूसरा कंट्री भी सपोर्ट करने के चांसेस है। जैसे आप बोल रहे हैं कि इजराइल के साथ जब इजराइल नॉट इजराइल अभी रिसेंट युद्ध रशिया और यूक्रेन जब हुआ था ना, जी। यूक्रेन तो छोटा देश था एक्चुअली, जी। लेकिन 3 साल क्यों लगा? हम्म। आप सोचिए, अगर रशिया डिसाइड करके एक बॉम्ब डाल दिया तो हो ही जाता ना। जी। तो 3 साल का युद्ध क्यों कैसे हुआ? जी। मतलब छोटा समझकर छोड़ना नहीं। तो इसको कौन सपोर्ट कर रहा, बैकग्राउंड कौन कौन क्या कर रहा है, उसके साथ भी मोदी जी ने अच्छा संबंध रखा हुआ है, जैसे कि इसका सपोर्ट भारत का पाकिस्तान को किसी का सपोर्ट नहीं मिला बोल के। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम जब करते युद्ध, धर्म युद्ध करने के टाइम पर थोड़ा अधर्म की काम भी करते हैं। जी। जिससे भगवान कृष्ण भी महाभारत में धर्म युद्ध करते करते थोड़ा अधर्म की काम भी किया हुआ है। बोलता है तो उस समय पर भी इसलिए किया, इसलिए मैं इस समय तुमको इस तरह की प्राण त्याग करना पड़ा तुमको बोल के कर्ण को बोलता है। जी। तुम इतना साधु संत नहीं है जो बचपन से क्या किया मेरे को मालूम है बोल के उसकी कहानी पूरा बताता है। जब अंत समय पर तुम इतना किया ना, दोष किया ना, उसी तरह क्या हो जाता है, ये युद्ध में भी हम करते करते थोड़ा अधर्म युद्ध भी बन जाता है। गुरुजी क्या ऐसा भी है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और जो देश की कुंडली, अगर ये दोनों मैच नहीं कर पाई तो कुछ होता है, जैसे कि इंसान की कुंडली हो जाती है, उसकी पैदा के टाइम पे बना दी जाती है। हाँ। इस तरह आपने बताया कि देश की कुंडली भी फिक्स होती है, ठीक है। क्या इस वक्त कुछ ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर की कुंडली और देश की कुंडली में कुछ बदलाव चल रहे हो, उथल पुथल इसलिए चल रहा हो देश में? नहीं, सुनिए एक बात बता रहा हूँ, देश के कुंडली के साथ संयोग हुआ आदमी प्रधानमंत्री बनते हैं। जी। समझ में आएगी नहीं? जी। तो दोनों अलग अलग नहीं होती चीज़, ओह। ठीक है। जैसे माँ का गोद में जब आए, बाहर आए, तो माँ का कुंडली के थोड़ा योग हमारा साथ आएगा ना। जी जी जी। संबंधित। तो उसी तरह देश का कुंडली के कौन प्राइम मिनिस्टर बनना, उस कुंडली को चुनकर वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये लॉजिक में बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग मालूम नहीं है इसे। तो जब इसका देश को रक्षा करने का, देश के मतलब देश बोले तो भारत माता हम बोलते हैं ना, उनके लिए जो कुंडली आकर वहाँ बैठ कर देश को रक्षा करना, जी, वैसे कुंडली आकर वहाँ बैठेगा रक्षा करने के लिए, जी, जो भारत देश को अपना देशभक्ति से मानते हैं, उन लोगों के लिए वैसे है। राजनीति में बहुत सारे लोग जिनको ऐसे नहीं रहता, इससे ज़्यादा नहीं ठहरते हैं। अब ये देख लीजिए, मोदी के बारे में हम बता रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बन के 3 बार चीफ मिनिस्टर बने गुजरात के, इसका प्राइम मिनिस्टर अभी 3 बार बन रहे। मतलब कौन ऐसा योगी है जो सन्यासी है जो इतने बार इतना बड़ा पोजीशन कंटिन्यूस हो रहा है। देखिए एक ही आदमी अपने को दिख रहा है। मतलब क्या है, देश ने चुना है, भारत माता ने प्राइम मिनिस्टर को चुना, प्राइम मिनिस्टर को कुंडली चुनकर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो मेरा नहीं तो आप बोलेंगे, सभी दुनिया वालों को मालूम है, बचपन में अपना मोदी जी भी चाय का ये करते थे। जी, जी। तो उस आदमी को कैसे चुना? द ग्रेट अब्राहम लिंकन वाज देयर, जूते के ये कर देते हैं। तो इज द फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट फॉर अमेरिका। ठीक है गुरुजी, तो मैं वही जानना चाहती हूँ, क्या जो इस वक्त मोदी जी की कुंडली है और देश की कुंडली, ऐसा क्यों है कि वॉर चल रहा है? नहीं, ये क्या होता है, दोनों मैच हो गया है, लेकिन कभी मैच होने के बाद क्या होता है, ट्रांजिट में कभी कभी ग्रह स्थिति ठीक नहीं होने से ऐसे युद्ध वातावरण दिखता है। मैं यही जानना उसको वो लोग मैनेज करेंगे। सी वन थिंग, प्राइम मिनिस्टर बनना एक योग है, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उस जगह पर बैठकर हैंडल करना एक चीज़ हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए दशा अंतर्दशा की योग देखते हैं, वहाँ बैठकर उसको संभालने के लिए ट्रांजिट कैसे है देखते हैं, मतलब गोचार बोलते हैं, मतलब हर समय ग्रह जो चेंज होता है उसको हम देखते हैं। दोनों देखने के बाद आदमी का कुंडली पूरा बाहर आता है। तो अभी क्या प्राइम मिनिस्टर बनने के जो योग था दशा अंतर्दशा के साथ, वो तो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं,
मतलब देश ने चुन ली, देश बोले तो हम जिसको धरती को हम पावरफुल धरती समझते हैं, भारत माता समझते हैं, वो भारत माता ने, भगवान ने चुना है हमको जी। तो उसको हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी उनकी ठीक है। कुंडली के हिसाब से क्या है? अब इनका कुंडली हिसाब से मैच हो, कभी कभी क्या होता है देश का कुंडली और इनका कुंडली में कभी कोई खराब, जो प्लैनेट खराब जगह पर आ गया, जैसे मंगल अभी आ गया, कर्क में आ गया बोला मैंने, तो उसी किसकी कुंडली में गुरुजी? इन जनरल कुंडली में मंगल आ गया तो मतलब जैसे देश की कुंडली समझ लीजिए, मोदी जी का समझ लीजिए, एक्चुअली मंगल की जगह कर्क में आना नीचे स्थान है, नीचे स्थान, ओके, पूरे वर्ल्ड के लिए नीचे स्थान है वो। ओके। जब ऐसे जब आ जाता है तो तब सोच विचार में फर्क आ जाता है, तो ये अप्स एंड डाउन्स दिखाई देगा। जैसे जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी अपोजिशन लोग है ना, हर दिन सताने वाला है ना, है कि नहीं। उसी तरह जब मंगल नीच में आ जाता है, चाहे कोई भी रहने दे, जैसे हम बोलते हैं शादी कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग शादी कर लिया वाइफ एंड, तो उसके बाद बोलते हैं अच्छा कुंडली निकाल दिया, शादी हो गया, अच्छा मुहूर्त में करते हैं, इसका मतलब दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होता है क्या? होता है कि नहीं? होता है ना। तो क्यों आ रहा है बोले तो किसका जवाब क्या देंगे आप? इसलिए कि यार दशा अंतरदशा अच्छा रहता है, लेकिन कभी ट्रांजिट में, गोचार में कभी कभी प्लैनेट्स खराब जगह पर आकर बैठ जाते हैं, तो उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। मोदी जी की कुंडली इस वक्त क्या बता रही है? मोदी जी का कुंडली इतना मतलब मंगल की दशा चल रही है, योग में जा रहा है, मंगल के स्थान उनका बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या है ट्रांजिट में मंगल नीच में आ गया है, इसलिए बड़ा स्थान पर नई फेम से आगे बढ़ने वाला मोदी को सडनली युद्ध करना पड़ा, डिसीजन लेना पड़ा। उनकी कुंडली में था जी। ये तो देश का अभिनेता है, तो उसका डिसीजन इज अ फाइनल, मतलब वो तो ऑलरेडी प्रेसिडेंट से बात करेंगे, जो गाइडलाइंस देना तो प्रेसिडेंट को तो इन्हें देना पड़ेगा ना। जैसे ऐसा कैसा है देश का स्थितिगत, ऐसा है अपने नेबरहुड्स का कैसा है, पाकिस्तान का कैसा है, अब युद्ध करना या ना करना, उसका प्लानिंग प्रोग्राम तो लोग बनाने के बाद ही ना पूरा मिलिट्री को दिखाने से उन लोग मिलिट्री आगे बढ़ेंगे, देन इंडियन प्रेसिडेंट उसको साइन करेंगे तो युद्ध आरंभ होता है जी, है ना। तो उसको प्लानिंग तो करना पड़ेगा ना, मोदी जी करना, मोदी के साथ जो है फाइन डिफेंस वाला मिनिस्टर है, तो उसके बाद होम मिनिस्टर है, सभी लोग देखेंगे ना, देखने के बाद होता है ना, जो भी उसका संबंधित मंत्री लोग हैं करना पड़ेगा। ये जो चीज़ है ना, सोच विचार ऐसा आने के कारण है, जब मंगल नीच में आया है, लेकिन मोदी के कुंडली में मंगल योग में है, निजे योग में, निजे कुंडली में योग में है, लेकिन वही नीच में जब आ जाता है तो युद्ध प्रकटन जब होता है तो वो स्ट्रेंथ इनका ओरिजिनल में ठीक नहीं समझो, हार जाते हैं जी। लेकिन ओरिजिनल में उनका कुंडली में वृश्चिक राशि में मंगल वह है, चंद्रमा है, लग्न वही है, चंद्र मंगल योग में वो उन्हें जन्म लिया है, इस कारण से इनका मंगल वेरी स्ट्रांग है। इसलिए जब नीच में गए तो भी थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन इसका स्थान खराब नहीं होता है। इसलिए अगर युद्ध में गया तो अभी मोदी जी जीत कर आएंगे, हारेंगे नहीं। तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्यूटी ऑफ मोदीज कुंडली आई कैन से। और उनका मंगल की दशा ही चल रही है अभी, तो जैसे अगेन बेनिफिट फॉर हिम। सो जब तक मंगल की दशा चल रही है तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, राजयोग है वो पूरा, राजयोग। हाँ, इसलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका। नमस्कार।